नमस्ते टॉरस, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा करें। टॉरस एक जनरल रीडिंग करने चलो। 11 तक ये रीडिंग रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सके। ये रीडिंग यदि आपके साथ रेजोनेट होते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब। और टॉरस में देखना चाहते हो आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, और इस वीक क्या आपकी लाइफ में चेंज आ रहे हैं टॉरस के लिए। दिस इज द लास्ट सफल टॉरस, पॉजिटिव रहिएगा। ओम नमः शिवाय। ओके, कोई चैप्टर आपका एंड हुआ है रिलेशनशिप में जिसको रिबात एनर्जी लगा। दिस इज द आप कोई पर्सन की सच्चाई के बारे में जान पाए एंड आपको लगा एक पर्सन के बारे में जान के आपको एक क्लैरिटी आ चुकी है। आप बहुत ज्यादा अपने आप पे फोकस कर रहे हो, गोल ओरिएंटेड हो रहे हो, सिचुएशन में एक पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चल रहे हो, और आपकी इंट्यूशन भी हाई हो रहा है। दिस इज माँ काली की मैसेज दे रही हूँ यहाँ पे जो आ रहे। आप एक मन के दिमाग और मन में बहुत सारा कंफ्यूजन रह सकते हैं दिस वीक, जहां पे आपको मुझे लग रहा है आप एक दिमाग में कुछ बोल रहे हैं और दिल कुछ बोल रहे हैं। आपकी एक कंक्लूजन लेके आना पड़ेगा, दोनों को बैलेंस रख के। मुझे क्यों लग रहा है ये बैलेंस की एक कमी हो सकते है। कोई पर्सन आपके पास आने वाला है, बिकॉज मुझे ये एनर्जी लग रहा है समवन कम इन योर लाइफ। कोई पर्सन आपके पास आने वाला है जो पास्ट पर्सन, इस वजह से आपकी बैलेंस में थोड़ा सा चैलेंजेस आ सकते हैं। बिकॉज ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा हार्ट की माँ की रूप देखो। दिस इज अ रुद्र अवतार। आपको वो पर्सन चाहिए नहीं और ये पर्सन आ रहे हैं। मुझे ये एनर्जी फील हुआ, जो उसके बाद टैरो बताएंगे। बिकॉज मुझे और इसलिए बिकॉज इज द 43, ये नंबर इज 43 माँ का। इस द 7 नंबर आ रहे हैं, केतु की नंबर आ रहे हैं। दैट्स रीजन। चलिए जी, मैं देख लेती हूँ एक बार टॉरस क्या सोच रहे हो उसके पार्टनर के लिए। टॉरस के पार्टनर क्या सोच रहे हैं टॉरस के लिए। ओवरऑल एनर्जी प्लीज टैरो गाइड मी। टॉरस क्या सोच रहे हो उसके पार्टनर के लिए। टॉरस की एनर्जी, टॉरस क्या सोच रहे हो उसके पार्टनर के लिए। दिस इज द लास्ट सफल टॉरस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां, जय मां। ये आपकी एनर्जी टॉरस, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकता है। जो भी आपके साथ रेजोनेट करे वही एनर्जी आप क्लेम करिएगा। आपके पर्सन बात नहीं कर रहे पर्सन के साथ, कम्युनिकेशन बंद हो गया, कोई चैप्टर क्लोज कर दिया आपने। दिस पर्सन से सबोटाच कर दिया। चलिए आप अपने रास्ते में जाओ, मैं अपने रास्ते। आई डोंट केयर अबाउट या टोटली कम्युनिकेशन। क्या आप उसको होता है ना, सामने आएंगे पत्ता भी काट देंगे। चलो भाई, यू डोंट डिजर्व माई लव। मेरे प्यार आप डिजर्व नहीं करते हो। दैट काइंड, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल कम आउट। टोटल आपके पर्सन अब से कम्युनिकेशन करेंगे 200%, एक गारंटी मेरी तरफ से। यदि अभी तक नहीं किया, कोई कोई बोलते मैम आपने बोला है कम्युनिकेशन करेंगे, दिस पर्सन नॉट कम्युनिकेशन, मेरे साथ कम्युनिकेशन। देखो मैंने बोला यदि आपके पास्ट सिचुएशन मैच हो रहे, एक चीज वेरी क्लियरफुली दे। तो प्रेजेंट यदि आप बोलते नहीं अभी तक पास्ट सिचुएशन, तो आपका टाइम लगेगा। टेक अ टाइम। वो इस मंथ की लास्ट तक हो गए। यदि बोलते पास्ट मेरा रेजोनेट होता है, प्रेजेंट मेरा रेजोनेट होता है, फ्यूचर भी सब रेजोनेट नहीं हो रहे। या यू बैलेंसिंग, आपकी जो ओवरऑल एनर्जी आप बैलेंस कर रहे हो। या अब जगलिंग करने वाले हो आपकी, इस वजह से कुछ कुछ मुझे लग रहा है कुछ कुछ टॉरस के पास न्यू पर्सन आ चुके हैं एंड दे आर डोंट वांट टू गो द पास्ट पर्सन। आप पास्ट पर्सन आएंगे जो आपके दिल तोड़ा है, मगर न्यू पर्सन जो आया है आप उसके साथ भी जाना चाहते हो। पास्ट पर्सन के प्रति एक फीलिंग्स तो है आपका, मगर आप जगलिंग करो जाओ क्या नहीं जाओ। बिकॉज आपकी न्यू पर्सन आपका विश कम ट्रू, आपकी जो 9 ऑफ कप सपना ट्रू होता है। पास्ट पर्सन के साथ आपका प्यार तो था जिसने आपको हार्ट ब्रेक किया है। बिकॉज ये शैडो कार्ड बता रहे, मैं क्लैरिफाई करूंगी। चलिए टॉरस के लिए पहले आपका एनर्जी देखूंगी, आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, टॉरस के लिए। 6 ऑफ सोर्स क्यों आया प्लीज टैरो गाइड में। 2 ऑफ wands, 6 ऑफ कप्स, सॉरी गिर गया, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands,
टॉरस की डर क्या है? मैं कार्ड को पहले, वाओ, ओवरऑल एनर्जी टॉरस की, ऐसा क्यों कर रहे हो टॉरस? हर्मिट सिचुएशन, आप रिलेशनशिप इस पास्ट पर्सन के साथ नहीं चाहते हो बिकॉज आपकी एनर्जी बैलेंस बना रहे हो, यू डोंट वांट दिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप। ओवरऑल आपकी, मैं आपके पर्सन की एनर्जी भी ले लेती हूँ, ये मेरे लिए भी अच्छा, फिर एक्सप्लेन करने में मेरे अच्छा होगा। हाई प्रीस्टेस क्यों आया? ओके जी, वाओ, आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, 100% करेंगे। आपका भी कम्युनिकेशन आया, उसका भी कम्युनिकेशन आएंगे। पास्ट पर्सन यदि यदि आप बोलते हो मेरे 2 साल 3 साल हो गया 4 साल हो गया, स्टिल ये पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे। ये चीज आप, मैं बोल रही हूँ, ये पर्सन, या वाओ, आपकी जंप्ड आउट हो रहे कार, आपको ऐसे बोलते हैं मुझे लेना चाहते हो कि नहीं, दे आर जम्प्ड एंड फॉल डाउन। हर्मिट क्यों आ रहा है? तब देखिए सब गिर जा रहे हैं। ओवरऑल आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए, ओके जी, आपका एक पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप एंडिंग हो चुकी है। मैं एक चीज बता रही हूँ, आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप, ओके, आपका जो पहले क्या कर रहे थे आप, टॉरस, आप पहले मूव ऑन कर रहे थे। एक पर्सन जो आपके साथ नो कांटेक्ट नो सिचुएशन में, मुझे लगता है ये आपको ब्लॉक नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे। आप इस पर्सन को, जब आप ये पर्सन को आपने इसको छोड़ के जाने के लिए रिसेंट पास्ट में लॉजिकली सोच रहे थे, इस पर्सन को छोड़ के आप जा रहे हो, एंड आपके दिमाग में जो होता है ना, एक ड्यूअलिटी चल रहा है, ये पर्सन क्या सच्चाई में मुझे प्यार करता है ना मुझे दिखाता है फेक, बिकॉज आपकी इंट्यूशन बोलते हैं दिस पर्सन इज फेक, आपको हार्ट ब्रेक किया, दिल तोड़ा, एंड आप इस पर्सन को जस्टिस चाह रहे हो, आप और अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते। दैट्स व्हाई आपके प्यार में ये पर्सन धोखा दिया, चीटिंग किया, बिट्रे किया, एंड इस वजह से आपको न्याय चाहिए। जब ये पर्सन आए थे, ये पर्सन ये बोल के आए थे ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रहेंगे और कम्युनिकेशन लॉन्ग टर्म करेंगे, बट इस पर्सन की इंटेंशन वो नहीं है। ये पर्सन रात को सो नहीं पा रहे, ये अफोर्ड करना चाहते हैं, और ये पर्सन सोच रहे आप ही इसका सोलमेट हो। ये दिमाग में बहुत ज्यादा जिगजैगिंग चल रहा है, इसको लग रहा है मुझे तो आना है, टॉरस के पास आना है, मैं अफोर्ड भी करना चाहती हूँ, आगे भी बढ़ना चाहती हूँ, और ये सोच सोच के बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। बट इसको लॉजिकली ये सोच रहे, बट इसको लग रहा है आप इसको अलाउ करोगे कि नहीं, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है, आप इसको शायद ब्लॉक किया, एंड आप इसके साथ बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, और इस पर्सन को उसको ये तो आपका सोलमेट है, आपकी नेचर को जानते हैं, इस वजह से मुझे नहीं लग रहा है आप इस पर्सन के लिए अलाउ करोगे। एंड दिस इज द कार्ड फॉर वर्ल्ड। ये रिश्ता उसको भी पता है आपने एक इम्पेयर की नजर में हो, ये रिश्ता जो ये छोड़ के गया था, इसको आपने ब्लॉक किया है, तो ये पर्सन को पता है यू आर वेरी पावरफुल, आप में सब कॉन्फिडेंट है, आप अपने आप पे काम कर रहे हो, आपके गोल ओरिएंटेड काम कर रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, और आपके लिए चैप्टर खत्म हो चुका है, ये चीज ये पर्सन जानते हैं। बट स्टिल आपकी जो एनर्जी यहाँ पे आ रहे, आप मनी, गोल, प्रॉस्पेरिटी, बा आपके पास यदि आप मैरिड हो तो आप अपने गोल ओरिएंटेड कर रहे हो, बा कोई कोई टॉरस मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जो मैरिड पर्सन के साथ वो अपनी लाइफ की एक अलग से नजरिया से देख रहे हैं, और आप ये होता है आप अपने गोल ओरिएंटेड हो रहे हो, मनी के ऊपर फोकस कर रहे हो, बा कोई कोई टॉरस उसके अलावा न्यू पर्सन भी आ सकते हैं जहाँ उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। आपके यहाँ पे ये सब वंस आप अपने ट्रैवलिंग करके कहीं पर जा सकते हो, बा आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाए, दिस इज आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आ सकते हैं। आप एक होता है ना आपके माइंडसेट, आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो टू करियर के ऊपर, जीतना चाहते हो, बट यहाँ पे आप शायद कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, किसी के बर्थडे, किसी का शादी आ सकते हैं, किसी का किसी चीज के लिए दोस्त के साथ आप सेलिब्रेट करो, अपनी लाइफ को एक एंजॉय करो, न्यू पार्टनर आपके लिए आ रहे, बिकॉज दिस इज द जगलिंग। मुझे लगता है कोई कोई टॉरस एक 5% को छोड़ के न्यू पर्सन उसके लाइफ में कोई आया है, उसके लिए जगलिंग कर रहे हैं, जो उसके साथ जाना चाहिए, बा आगे बढ़ना चाहिए, बा नहीं बढ़ना चाहिए, सही पर्सन है कि नहीं, बा किसी सिचुएशन के ऊपर आप जगलिंग कर रहे हो। मुझे लगता है आपके पास ऑप्शन है, मुझे लग रहा है
बिकॉज 3 ऑफ कप के बाद जगलिंग होता है आपके पास पास्ट पर्सन और न्यू पर्सन। जो न्यू पर्सन है उसके साथ आप जाना ज्यादातर चाहते हो इस वजह से, बट स्टिल आपके लिए एक होता है ना सबकॉन्शियस माइंड में क्लोज में एक होता है ना आपके ये पर्सन के प्रति एक कुछ ना कुछ फीलिंग है। आपकी पर्सन आपके प्रेजेंट सिचुएशन में अभी कम्युनिकेशन करना है, उसको रियलाइज हुआ जे उसने जो चीज किया वो गलत किया, उसका इंट्यूशन हाई हो रहा है, वो चाहते हैं एक क्लियर कम्युनिकेशन करते हुए, और वो समझते हैं आप एक सोलमेट हो। जब कार्ड आया था पहले द किंग ऑफ वंस और एरिस लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, इक्वली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन एक मौका ढूंढ रहे जस्टिस देने के लिए। ये पर्सन आपको प्यार तो करते हैं, बट पहले जब आएंगे ना तो एक कैजुअल बात करेंगे, भाई वो इतना ज्यादा दिखाएंगे नहीं कि आपके लिए मरे जा रहे हैं, आपके लिए कम्युनिकेशन नहीं होगा तो अभी तक बात नहीं किया तो ऐसे क्या फीलिंग है, फीलिंग्स को छुपाएंगे। मुझे नहीं लगा जस्टिस का मतलब फीलिंग को एग्जैक्ट आके बोलेंगे कि मैं ना आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये आपको धीरे धीरे स्लो और ग्रेजुअली ये आपके पास आएंगे। मुझे नहीं लगता ये आके फास्ट में आके आपको आई लव यू टू बोलने वाला है, आपके बिना मैं नहीं रह पा रहा ये चीज बोलने वाला है। दिस इज द क्वीन ऑफ कप। ये पर्सन आपके लिए कप ऑफर करेंगे। क्वीन ऑफ कप क्या, प्यार की ऑफर, लव की ऑफर। जो आप ही मेरा सोलमेट हो, मुझे अभी पता चला आप मेरा सोलमेट हो, आपके साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है, आपके साथ मेरी लाइफ में ग्रोथ हो सकते है, प्रॉस्पेरिटी हो सकता है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताते हैं जो हमारी नसीब में आप थे, इसी वजह से आप मिले हो कुछ ना कुछ रीजन से। ये अपनी होता है ना जब छोड़ के कोई जाता है अपनी होता है ना ये लिस्ट बनाते हैं, इसको अभी रियलाइज हुआ। और आपकी जो एनर्जी है आप अपने गोल न्यू पर्सन यदि आपके पास ऑप्शन है किसी किसी के पास है, आप इस पर्सन के ऊपर फोकस इस वजह से नहीं कर रहे हो। दिस इज द कार्ड ऑफ द इम्प्रेस। इम्प्रेस ये बता रहे हैं आप इस इम्प्रेस के अपने गोल ओरिएंटेड हो रहे हो, आप उसके ऊपर जाना चाहते हो। दिस इज द जेमिनी का कार्ड बोला जाता है। ये कार्ड में ये भी बोला जाता है आप अपने लाइफ में अपने गोल पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हो और ये पर्सन के बहुत ज्यादा प्यार करते हो। आप अपनी इन जो फीलिंग्स है ना उसको आप छुपा रहे हो। दिस इज द लवर्स की कार्ड होता है, आपके ये पर्सन को बहुत प्यार करते हो बट इस रिलेशनशिप के ऊपर आप ज्यादा एफर्ट नहीं करना चाहते हो, आप अपने गोल के ऊपर एफर्ट कर रहे हो। दिस इज द कम्युनिकेशन का कार्ड। आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन आने वाला है। ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन देने वाला है। दिस इज द कार्ड ऑफ आप भी इसके प्रति फीलिंग्स रखते हो बट ये फीलिंग्स के आधार से हाइड करते हो। आपको शायद ये पर्सन अभी चाहिए नहीं। आप जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप पेंटिकल्स को मनी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आपकी सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दे रहे हो। मुझे ये चीज आया। द पेंटिकल का कार्ड आया, पेज ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन पहले कैजुअल शायद था, इतना ज्यादा सीरियस नहीं था, आप भी इसको समझ में आया आप सोलमेट हो। आप इस पर्सन को रियली ये पर्सन चाहते हैं आपको एक सोलमेट कनेक्शन। ये पर्सन चाहते हैं आपको कैजुअल कनेक्शन से एक सोलमेट कनेक्शन में आना और आपको एक ऑफर देना। बस इसका क्या होता है, चाहते हैं बट 100% आएंगे बट इसको लग रहा है कैसे अप्रोच करें, बिकॉज आपकी एक कैजुअल अप्रोच करना चाहते हैं बट एक होता है ना एक मौका दो। बट ये 9 ऑफ इसको रिलेशनशिप में 9 ऑफ जो पेंटिकल का कार्ड है, इस रिलेशनशिप में ये पर्सन की कभी कभी जो उसकी मैरिज लाइफ हो सकते हैं कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, इस वजह से हेडेक, टेंशन, बहुत ज्यादा एंजाइटी की वजह से फ्यूचर में इतना लेट किया आने में। बट एक चीज मैं क्लियरिटी के साथ बोलना चाहूँ, आपकी पर्सन 200% आपके साथ कम्युनिकेशन करने वाला है बट आपकी एनर्जी इज डिलीटेड। आप ये पर्सन के साथ प्यार करते हो ऐसा नहीं है, आप बात भी करना चाहते हो कहीं ना कहीं पर एक क्लियरिटी के साथ, बट वो फीलिंग्स मर चुके हैं आपके पास। वो फीलिंग्स मुझे नहीं लग रहा है उसके ऊपर आप जहां पे काम कर रहे हो, मनी के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर, कभी ट्रैवलिंग कर सकते हो, ऐसे एनर्जी आ रहे हैं। बट ये पर्सन के ऊपर आपको ये पर्सन शायद पास्ट में बहुत ज्यादा हर्ट किया, ऐसे बहुत ज्यादा पेन सिचुएशन में जिसके ऊपर आप माफ नहीं कर सकते। दैट्स द कारण अब जस्टिस का कार्ड आया है। आप माफ नहीं, आपको प्यार में बहुत ज्यादा धोखा मिला एंड दैट्स द थिंग। आपका जो होता है टू मच चॉइसेस है और आप इस पर्सन के साथ जाना ही नहीं था, बिकॉज आपके जब डैड में सन आता है इसका मतलब आप टोटली एक पर्सन को क्लोज ऑफ कर दिए। भाई तुम पास्ट में ही रहो, तुमको प्रेजेंट में आने का कोई जरूरत नहीं है, मैं दरवाजा खुलने वाले नहीं हूँ। तुम्हारे को पास्ट में होता है, ये पर्सन होता है ना, काश मुझे होता ना कोई बसीकरण का मंत्र दे दो, मैं बसीकरण करके भी मैं टॉरस को लेके आना चाहती हूँ। वो होता ना कोई मेरे पास भी आते, मैम आपको पता है एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स के लिए बसीकरण, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है।
ऐसे ऐसी ऐसी बकवास बातें मुझसे मत करो, मुझे नहीं पता है। और मैं ये सब बोलता था अपनी हाथ को नेगेटिविटी की, ये सब चीज नॉट, मुझे सही नहीं लगता है। तो दिस इज द, आपके पास चॉइसेस है, आपके पास डर है, टू मच चॉइस होने के बाद भी आप इस पर्सन के साथ नहीं जाते, बिकॉज ये सांड कार्ड जब आपके डर के अंदर आया है यार, ये पर्सन क्या होता है अपने आप को सेव कर रहे हैं। ये पर्सन को लगता है आप उसको अलाउ नहीं करोगे, कुछ ना कुछ तो डर इसके में। आप हीलिंग प्रोसेस में हो, आपके लाइफ में ये रिलेशनशिप एंडिंग हो चुके हैं और ये पर्सन आपके लिए आना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप धीरे धीरे वो अभी समझ में आ गया कि मैं टॉरस के बिना नहीं रह पाऊंगी। और आपका जो एनर्जी हो रहा है आप जाना नहीं चाहते, बिकॉज द एंडिंग, दो बार एंडिंग। ये पर्सन एक अप्रोच कैजुअल तरह से बात करना चाह रहे हैं, वेरी कैजुअली, वेरी सेंसिटिवली, धीरे धीरे बात करना चाहते हैं। और आपका जो अप्रोच है, आप इंटरेस्ट नहीं हो, आप बात करोगे बट आपका जो होता है क्या बात में क्या रखा है, आप जागलिंग कर रहे हो, इस वजह से आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो। टॉरस आपको टोटली दिमाग से निकल गए पर्सन। होता ना, आप जैसे होता ना रास्ते में कोई अनजान इंसान से आप बात करते हो, हाय कैसे हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अब इससे उतना ज्यादा फीलिंग्स खत्म हो चुके हैं। दिस वाज आपको इसको छोड़ के आप जाना चाहते हो। ये आएंगे फिर भी कितना भी स्वीटली बात करे, आप इसके साथ जाना ही नहीं चाहते हो, बिकॉज यू आर हरमेट एनर्जी, आपकी एनर्जी आ रही है, आपको इसमें कोई वैल्यू पॉइंट नहीं है, बिकॉज एंडिंग हो चुकी है आपकी दिल दिमाग से, बिकॉज इसने बहुत ज्यादा आपको हार्ट किया। चलिए और क्या टैरो गाइडेंस, मुझे लगता है एक पर्सन एक कैजुअल बात करेंगे, यदि कोई आपके दिल में, आप किंतु सामने से बात नहीं करोगे। एक पर्सन आएंगे तो आप कैजुअली बात करोगे, फीलिंग्स है, इतना सा है, जिसको होता है ना एक चैप्टर में होता है, आप मूव ऑन तो टोटली कोई नहीं कर पाते हैं, बट एक होता है ना पीछे घूमते हैं, कोई एक चैप्टर में ये पर्सन का नाम है, बट दैट्स इट, चैप्टर में सिर्फ नाम है, बट दिल और दिमाग में नहीं है। दैट एनर्जी मुझे मिल रहा है। और टॉरस में मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ नया साइकिल शुरू होने वाला है, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाला है, जो नई तरह से न्यू साइकिल आ रहे हैं। दूसरा मुझे ये एनर्जी बता दे, आप इंट्यूशन को सुनिएगा, आपकी इंट्यूशन आपके बहुत ज्यादा गाइडेंस देने वाला है, बिकॉज ये माँ की जो रुद्र रूप में इंट्यूशन हाईलाइट कर रहे हैं। हमेशा लॉजिकली मन दिमाग में ये पर्सन से आ रहे बात करने के लिए, जो जितना इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कोई पर्सन इतना इन्वेस्ट कर रहा है, आप इतना ही इन्वेस्ट करो, बस स्टेप बाय स्टेप आगाओ। ऐसे आई लव यू टू, आई लव यू, आई मिस यू, ऐसे वाला नहीं आता, स्टेप बाय स्टेप, स्लो गोइंग। मुझे लगता है ना, ये चीज हम लोग को कहीं पर सिखाया नहीं है। जब आप ज्यादा देते हो, कोई इंसान को ज्यादा मिल जाता है, उसका पेट भर जाता है, और वो बोलता है अरे यार तरस से ज्यादा तो दूसरा कोई दे रहे हैं, तो उसके पास चला। तो स्टेप बाय स्टेप आगाओ, स्टेप बाय स्टेप प्यार दिखाओ, ज्यादा किसी को मत दो, डिटैच होके रहो, ठीक है भाई, आप अवेलेबल होते हैं। और एक चीज आप इस रीडिंग के अंदर, आप एक चीज मुझे समझ में भी आते हैं, जैसे आपने किसी को मैसेज किया, हाय कैसे हो, हाउ आर यू, तो सामने वाला शायद उस समय नहीं देखे, आप उसमें होते, अरे अभी तक नहीं देखे, अभी तक रिप्लाई नहीं, अभी तक नहीं, आप बहुत ज्यादा दिमाग में जिगजैगिंग चल रहा है। ऐसे मत करो, ऐसे क्या होता है, आप नेगेटिव एनर्जी वो पर्सन को दे रहे हो। वो पर्सन शायद सोलमेट है, आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। तो आपको क्या करना चाहिए, इस ओके, मैसेज शायद देखा नहीं, बाद में देख लेगा, इस ओके बोलना सीखिए और अपने आप को प्यार करना सीखिए। इस ओके अभी नहीं दे रहे, बाद में दे। उसको बार बार मोबाइल चेक करने से आप क्या होते हैं, नेगेटिव एनर्जी में पुट ऑन करते हो, या आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो, जो भी हो रहा है। आप एक बाउंड्री से या ट्रांसफॉर्मेशन, अब मुझे नहीं लग रहा है आप इसको अलाउ करोगे, वेरी ऑनेस्टली कुछ पर्सन अलाउ कर सकते हैं, बट मुझे 98% के बारे में बोल सकते हो, इसे कोई पर्सन दे आर नॉट। एक होता है सरेंडर, ये एंडिंग हो चुके हैं आपके लिए, परमानेंट एंडिंग हो चुके हैं। ये पर्सन जो आपके पास न्यू पर्सन भी नहीं आया, न्यू साइकिल भी नहीं आया, ये पर्सन के साथ आप जाना नहीं चाहते, बिकॉज सरेंडर की ऐसा, दिस इज द बाउंड्री, आप बाउंड्री सेट कर दिया, भाई मेरी बाउंड्री ऐसे है, मैं उसको अलाउ करूंगी, सबको अलाउ नहीं करूंगी। एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, आप ह्यूज ऑफ आपकी माइंड सेट में चेंजेस आए, जो अपनी सेल्फ लव से आप लेके आए हो, जो यहाँ पे दिखाई दे रहे। योर एनर्जी इज वेरी लवली, मतलब जो वर्ड से अभी मुझे लगता है हर इंसान को एक बाउंड्री सेट करना चाहिए। एवरी पर्सन नॉट योर फर्स्ट प्रायोरिटी, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद को रखिए और आपकी हैप्पीनेस रखिए। रिलेशनशिप, बोथ ऑफ रिलेशनशिप दोनों एक ही साथ ग्रो होता है। एक इंसान एंजाइटी में है, एक इंसान परेशानी में है, एक इंसान को मजा आ रहा है वो चीज, और रिलेशनशिप टिकता नहीं है। रिलेशनशिप में दोनों स्लो गोइंग प्रोसेस होता है, जहां पे आप भी खुश और पर्सन भी खुश होते हैं। जहां पे एक पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, सबोटाच कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, फिर आके सॉरी बोल रहे हैं, आप जब डिटैच, और रिलेशनशिप थोड़ा टाइम में होता है, बट आपकी एनर्जी, आप इससे जो कैजुअली भी बात करते हो, बट आप कोई फीलिंग्स रहा नहीं आपकी, 10 डिलीटेड,
ऑल द फीलिंग्स इज, जैसे होता है हम लोग का हाई वाला पेयर है, ए पर्सन तो 200% बात करने के लिए आ रहे हैं और आपको फीलिंग्स दिखाएंगे। दिस इज योर चॉइस, आपको क्या करना चाहिए, बट मेरा रीडिंग में यही मैसेज आया। थैंक यू सो मच, मुझे सुनने के लिए अच्छा लगे, लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्ते एवरीवन।